सतगुरु की साध्वी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। हाँ, संगत जी कहते हैं, युग द्वापर त्रेता या कलयुग कोई भी रहा हो, सोच में दृष्टि में जब भी बदलाव आया तो ज्ञान से ही आया है। सतगुरु ने कृपा की तो सब में निरंकार और सब कुछ निरंकार में नजर आने लगा। यह सतगुरु की बख्शिश है कि ज्ञान चक्षु पाकर सोच बदल जाती है। त्रेता में भगवान श्री राम जी ने वानर जाति को मानव से भी ऊंचा स्थान देकर भेदभाव की सारी दीवारों को गिरा दिया। जहां जटायु के जख्मों को गोद में लेकर सहलाया, उसे मुक्ति प्रदान की, वही राक्षस राज रावण के भाई विभीषण अगर शरण में आए तो उनको भी गले से लगाकर उनका भी उद्धार किया। उन्होंने मानव दानव पशु पक्षी सबको एक समान भक्ति प्रदान की। जिसके ऊपर प्रभु कृपा कर दे उसे फिर कोई दूसरा नजर नहीं आता, उसके लिए सारा संसार अपना ही हो जाता है। ऐसा समदृष्टि भाव और भेदभाव की दीवारों को गिराना केवल अध्यात्म से ही संभव है, किसी और उपाय से नहीं। निरंकारी राजमाता जी अपने विचारों में फरमाया करते थे कि संत खरबूजे की तरह होते हैं, बाहर से अलग अलग नजर आते हुए भी अंदर कोई दीवार नहीं होती, परंतु संसार संतरे की तरह होता है। बाहर से तो एक दिखता है पर अंदर हर फांक ने अपने चारों तरफ दीवार बना रखी होती है। भाई कन्हैया जी जब सब योद्धाओं को पानी पिला रहे थे तो उनसे पूछा कि आप दुश्मन की सेना को भी पानी क्यों पिला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सच्चे पातशाह जी, मुझे तो कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता, सब में आप ही नज़र आते हैं। ये अवस्था सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही हो सकती है। तभी दुनिया को भी संदेश दिया गया, मानुष की जात सभे एक पहचान बो। त्रेता में महाभारत के युद्ध के मैदान में बर्बिक युद्ध देखने के लिए आए। उन्हें कौरवों या पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लेने का न्योता नहीं दिया गया था। श्री कृष्ण जी ने बर्बिक से पूछा कि युद्ध देखते देखते आपका भी युद्ध करने का मन करे तो आप किसकी तरफ से युद्ध करेंगे? बर्बिक ने उत्तर दिया, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बिक को वर था कि वो जहां भी युद्ध करेगा वो सेना हार नहीं सकती। उसी पल श्री कृष्ण जी ने ज्ञान की कृपा की। पहला प्रण तन मन धन निरंकार प्रभु का है, इसे इसका ही जानकर उपयोग करना है। फिर पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बिक ने उत्तर दिया कि प्रभु, ये तन तो आपका है, जहां आप आज्ञा देंगे वहीं ये तन मन अस्त्र शस्त्र उपयोग होंगे। ज्ञान लेने के पहले की सोच कि जो भी हार रहा होगा मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा, और ज्ञान लेने के बाद की अवस्था कि ये तन तो आपका है, उनकी सोच बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जो मुझे सब जगह देखता है फिर उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो सब में मुझे देखता है। युद्ध के बाद पांडव युद्ध के विषय में बातें कर रहे थे कि मैंने इतने तीर चलाए, मैंने गदा चलाया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलें। बर्बिक ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बर्बिक जो प्रभु की आज्ञा से पेड़ पर ही था, उतरने की आज्ञा का इंतजार कर रहा था, उनसे पूछा कि आप बताओ किसने कितने तीर चलाए हैं या गदा चलाए हैं? तो बर्बिक ने उत्तर दिया कि प्रभु,
युद्ध में तो सिर्फ आप ही आप नजर आ रहे थे। तीर चलाने वाले भी आप थे, जख्म खाने वाले भी आप ही थे, मरने वाले और मारने वाले भी सिर्फ आप ही थे। मुझे तो वहाँ हर जगह सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से निरंकारी मिशन में बच्चे बच्चे का हृदय यही भाव लिए हुए है कि एक को जानकर, एक को मानकर ही एक हुआ जा सकता है। यह ज्ञान ही विज्ञान है, जिसमें एक में एक को जोड़ा जाए तभी एक होता है, और एक में से एक निकाल दिया जाए अर्थात निरंकार में से माया निकाल दें तो भी यह एक ही रहता है। साथ संगत जी, ज्ञान केवल लेने व देखने की वस्तु नहीं है, ज्ञान तो जीने की कला है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को बता दे कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, तो इसका लाभ सुनने वाले को नहीं हो सकता जब तक वह खोद कर उस धन का सदुपयोग ना करे। कहते हैं कि जब उस धन का सदुपयोग हो जाता है तभी उस धन का सुनने का भी लाभ है। इसी तरह ज्ञान सुन लेने से, देख लेने से बात बनने वाली नहीं है जब तक ज्ञान कर्म में ना ढल जाए। कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। संगत जी, इसी तरह सतगुरु ज्ञान के साथ साथ हमें प्रेम करना भी सिखाते हैं। कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसको प्यार करना आ गया, जिसको प्रेम करना आ गया, उसने ही प्रभु को पा लिया है। क्योंकि सतगुरु निरंकार को प्रेम ही अच्छा लगता है। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं कि चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक प्यार करना नहीं आया, प्यार की परिभाषा समझ नहीं आई, तब तक बात बनने वाली नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमात्मा हर जगह समाया हुआ है। इसलिए हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हर एक के अंदर इस निरंकार को ही देखकर हर एक से प्यार करना है। प्रेम जो है मानव का सहज रूप है। कहते हैं कि क्रोध करने में ताकत लगानी होती है, जिससे हमारे चेहरे का रूप तक बिगड़ जाता है, लेकिन चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान लाने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, यह सहज ही चेहरे पर आ जाती है। छोटा सा एक बीज टूटकर छायादार पेड़ बन जाता है। बीज फूल सजाता है, फल खिलाता है और फिर अंत में वह फिर बीज बन जाता है। भगत परमात्मा की इस रचना को देखकर खुश होता है, जबकि मनमुख जो होता है वो तर्क वितर्क में ही पड़ा रहता है। वह यही सोचता रहता है कि पहले बीज आया या पेड़। लेकिन सतगुरु की शिक्षा ही सही और पार उतारा करने वाली है। तभी तो कहा गया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। लेकिन जो मानव है, अगर वो अपनी अकड़ में है, अगर वो अभिमान में है, तो कहते हैं कि वो समर्पण रहित है, तो पवित्र ग्रंथों का पावन उपदेश भी उसके लिए अंधे के आगे दर्पण की तरह है। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस उपदेश को कहा है कि हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास जा। मुझे तत्व रूप से जानने वाले वे ज्ञानी जन तुझे मेरे तत्व रूप का उपदेश देंगे का कोई मूल्य नहीं है। गुरु के आगे अगर समर्पण नहीं तो जीवन में भ्रम ही भ्रम है, भ्रमों के सिवा कुछ भी नहीं है। सतगुरु ने जब कहा कि बंदे ऊपर वेख जरा है सूरज चांद सितारे ने, तो प्रकृति को दिखाने के लिए ब्रह्म का दर्शन कराते हुए यह भी कहा कि कहे अवतार ऐहो है सब कुछ, इसनू ही कहंदे निरंकार। कहते कि जो जिज्ञासु होता है, जो श्रद्धावान भगत होता है, वह इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर इस निरंकार के दर्शन करके निहाल हो जाता है। लेकिन जो अपनी विद्वता में डूबा हुआ, जो अभिमान में होता है, वह खाली का खाली रह जाता है, वह कुछ भी प्राप्त
नहीं कर सकता। कहते हैं कि जब इंसान समर्पित हो जाता है सतगुरु के चरणों में तो वह सब कुछ पा जाता है। फिर भगत को यह रचनहार, कादर करीम, असीम, अखंड, अभेद, निर्विकार, निराकार नजर आता है। उसके मन का सारा गम थम जाता है, रुक जाता है। वह इस निरंकार में रम जाता है। उसके लिए ये निरंकार प्रीत का मौसम बन जाता है। उसे यही लगता है कि प्रभु आपका सारा खेल न्यारा है, आपकी हर शय कमाल है। हे बेअंत स्वामी, आप बेमिसाल हैं, बाकमाल हैं। हे प्रभु, तू जब जी चाहे भर देता है, जब जी चाहे भरे को खाली कर देता है। तू चाहे तो कुटिया को महल कर देता है, और जो चाहे और जी चाहे तो महल को कुटिया कर देता है। ये तो तेरे खेल न्यारे हैं। कहते हैं कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सैकड़ों एकड़ गेहूं की कटने योग्य तैयार फसल आग से जलकर राख हो गई। वो फसलें कटकर घर आ जाती तो लोगों के घर खलियान अनाज से भर जाते। रचनहार कर्ता से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा सकता कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों नहीं हुआ। मानव घर आई फसल को देखकर अपनी तारीफ करता है कि ये मैंने किया है, और फसल ना आ पाई तो इस निरंकार पर दोष लगाता है, शिकवे करता है, शिकायतें करता है। जब यह सच्चाई है कि रचना के कण कण में यही प्रभु रचा बसा है, तो यह भी स्वीकार करना होगा कि यही भूखे को रोटी और प्यासे को पानी और दीनहीन को घर देता है। यही दर आए को मन चाहे वर देता है। भक्तों का जिक्र जब जब भी आता है तो अनपढ़ शबरी का जिक्र आता है। फिर सज्जन ठग और गणिका पापन ने कौन सी उच्च शिक्षाएं ग्रहण की थी। उनका तो बस यही सौभाग्य था कि वे किसी तरह सतगुरु के दर आ गए और उनके ऊपर गुरु की मेहर भरी नजर पड़ गई और वो निहाल हो गए। कहते हैं कि सज्जन ठग या गणिका का जीवन बदल गया। फिर भी ठग और पापन उनके नामों के आगे आज तक जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गुरु ने उनके शरीर रूपी बोतल से जहर निकालकर उसकी जगह अमृत भर दिया है। आज लोगों के पास सोने चांदी के कुछ सिक्के आ जाते हैं तो उनकी चाल ढाल आवाज ही बदल जाती है। रावण के पास भक्ति की शक्ति से मिली सोने की लंका थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अभिमान का तेज झोंका आया और सोने की लंका और रहने वालों सहित खाक कर गया। भगवान राम जी का कुछ नहीं बिगड़ा, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। सम्राट सिंहासनों पर भी मुरझा जाते हैं, लेकिन हजरत ईसा मसीह सूली पर भी खिले हुए थे। इसलिए हमारे लिए चेतनता की आवश्यकता है कि हम भ्रमित मानसिकता वालों के प्रभाव में आकर या अपने अभिमान में इस सत्य पथ से न भटक जाएं। यही कामना रहे कि हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, हम तेरा नाम ना भूलें। तू हसीम है, मैं सीमित हूँ, कृपा करो हम तुम्हारा उपकार और यह सच्चा धाम ना भूलें। जैसा आप जी चाहते हो वैसा हम कर्म करते चले जाएं। आप जी ने हमें प्यार की परिभाषा सिखाई है। हम हर एक मानव के साथ प्यार करते चले जाएं। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। प्यार से एक दूसरे का सहारा बन के इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। प्रेम का जिसने मर्म न जाना, वो बंदा नादान है। ईश्वर ही तो प्रेम है साधो, प्रेम स्वयं भगवान है। मतलब पर जो टिका है उसको प्रेम समझना भूल है। प्रेम अगर निष्काम बने तो एक महकता फूल है। प्रेम जहाँ पर बसे वहाँ पर ठोर नहीं अभिमान का। सिर पर प्रेमी कभी न ढोते, बोझा झूठे मान का। कहे हर देव दरगाह में भी प्रेम सदा परवान है।
प्रेम हृदय में बस जाए तो हो जाता कल्याण है। साथ संगत जी, जब तक दिल में प्रेम नहीं बसता तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। जब दिल में प्रेम बस जाता है, हर एक आत्मा में ये निरंकार नजर आता है, तभी कल्याण हो सकता है और तभी ज्ञान की समझ आ सकती है। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे दातार, जैसे आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह हमें चरणों से लगाए रखना। हम दास तुम्हारे हैं, हम निमाणे बच्चे हैं। सच्चे पातशाह भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के हैं। आप जी हमें चरणों में लगाए रखना, अपने चरणों में जगह देना। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। जो शरण में आ जाता है ये सतगुरु अपने गले से लगा लेता है। यही हम भी अरदास कर रहे हैं सतगुरु के चरणों में कि चरना तो करी ना तू दूर दातिया, रही बख्शदा साडे कसूर दातिया। सच्चे पातशाह, हम कदम कदम पर गलतियां कर जाते हैं, हमारी गलतियों को न चितारते हुए हमें अपने चरणों में पनाह देना, चरणों में जगह देना, यही अरदास है। हाँ संगत जी, दासी से अगर कोई बोल चूक हो गई हो विचार करते हुए तो दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी, अगर कोई शब्द आप जी को अच्छे लगे तो आप जी परवान कर लेना, और अगर कोई शब्द अच्छे ना लगे तो दासी को क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ दें जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोल गए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।